हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द मेंस में, नीट में इक्विलिब्रियम टॉपिक से जिस कोई भी क्वेश्चन अगर इक्विलिब्रियम से आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम से, तो हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसमें ज़रूर अप्लाई होगा। जैसे देखते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है वो हमारा केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे टू टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट की एप्लीकेबल होगा। जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन है वो केवल हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब हम पहले ये समझते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमारे दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के मिश्रण समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। सेकेंड हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट आयनाइज। क्या होंगे हमारे? कंप्लीट आयनाइज। जब कोई भी सब्सटेंस को हम वाटर डिजोल्व करेंगे तो हमारे कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे। जैसे HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया हमारा, HNO3 हो गया, ये हमारे वाटर डालने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। जैसे NaOH हो गया हमारा, KOH हो गया, जैसे ही उनको वाटर डालेंगे तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्सली आयनाइज होगा, क्या होगा हमारा? पार्सली आयनाइज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्सली आयनाइज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे NH4OH, क्लियर, CH3COOH, HCN एटसेट्रा, और सारे एग्जाम्पल होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा पार्सली आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंप्लीटली आयनाइज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट, ये दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए यूज है। बट हमें ये स्पेसिफिक बताया गया है कि जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे एप्लीकेबल है। क्लियर? ये सब हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे हमने कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया AB, क्लियर। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा पार्सली आयनाइज होगा, रिवर्सल का साइन लगेगा तो फॉर्म कर देगा A+ आयन प्लस B- आयन, ठीक है। अब हम इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन की C हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? C। कितनी हो जाएगी हमारी? C। और प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर, प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। एट इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग आएंगे, किस पे आएंगे? अब हम लोग इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? C×1 - अल्फा। जितना रिएक्टेंट हमारा ब्रेक होगा उतना ही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा? C अल्फा, और ये हमारा क्या होगा? C अल्फा, क्लियर। एक हमारा लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहते हैं उसको? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन रूल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा होता क्या है? देखो, जैसे हम लोग लिखा है AB, इसको ब्रेक किया हम लोगों ने तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? A+ और B-। जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? K = प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जाएगा एक्टिव मास A+ आयन इंटू एक्टिव मास B- आयन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एक्टिव मास AB, क्लियर, वेयर K इज अ कांस्टेंट, क्लियर। उसी अकॉर्डिंग अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू LMA, शॉर्ट में लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे K = क्या जाएगा? एक्टिव मास A+ आयन इंटू एक्टिव मास B- आयन डिवाइडेड बाई
एक्टिव मास ए बी। क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव मास ए बी। जब हमारा एक्टिव मास ए बी हो जाएगा, अब देखो सारी वैल्यू फिल कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये लिखेंगे हम लोग, ये ए बी की वैल्यू हमारी क्या है इक्विलिब्रियम पे, सी इंटू 1 माइनस अल्फा। 1 सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तुम्हारा क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब इतनी ही हमारी के की वैल्यू नहीं आई है। क्लियर? अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा ग्रेटर देन 1। क्लियर? ठीक है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में 1 कितना हो जाएगा 1। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू हमारा सी अल्फा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से अब देखो, के इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर। हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, इधर देखो, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के अपॉन सी, वो भी किस में आ जाएगा, रूट में। किस में आ जाएगा, रूट में। वेयर के इज अ कांस्टेंट, के हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के हमारा कांस्टेंट। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या जाएगा, 1 अपॉन रूट सी। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन रूट सी। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, 1 अपॉन वी। क्या होगा हमारा, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी होगा। जब सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी लिखेंगे, तो अब देखो इसको अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं रूट स्क्वायर कंसंट्रेशन के। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन रूट सी के। सी की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन वी, तो क्या जाएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी। क्या हो जाएगा हमारा, रूट वी। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, अंडर रूट वी। वी हमारा क्या है, डाइल्यूशन। क्या है हमारा, डाइल्यूशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट डाइल्यूशन। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, डाइल्यूशन। क्लियर? अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर हम अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ये चीज़ हमें बस ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे डाइल्यूशन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ही रिलेटेड, जो अगर हम देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 100%। और अल्फा हमारा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे अल्फा अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर इज द अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, क्या होगा हमारा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ये हमारा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारा केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा, है ना, या नन ऑफ दीज, या अदर कोई ऑप्शन, या बोथ ए एंड बी। तो जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन भी हमारा इंक्रीज होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए अल्फा हमारा 100% होगा। क्या होगा, 100% डिजॉल्व होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर हम इसके वो देखें एप्लीकेशंस, क्या देखें, एप्लीकेशंस। तो देखो एप्लीकेशंस ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन
लॉ। अब हम ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, के इज इक्वल टू हमारा क्या था, सी अल्फा स्क्वायर। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। क्लियर। इसकी दो एप्लीकेशंस हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। पहला है फॉर, फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड। फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड क्या है हमारा फर्स्ट इसका एप्लीकेशन, फॉर मोनो, और आगे पीछे कर दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। फॉर मोनो बेसिक, नहीं सही है, फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड। अब हमारा वीक एसिड के लिए कहा गया है। वीक एसिड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वीक एसिड के लिए। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है लॉ मास एक्शन का, तो उसको क्या लिखेंगे कि अब वीक एसिड लिया गया था हमने, कोई वीक एसिड लिया हमारा एच ए। क्लियर। एसिड है तो एच प्लस आइन प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एच प्लस आइन प्लस ए माइनस आइन। क्लियर। फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड के लिए हमारा क्या जाएगा, एच प्लस आइन ए माइनस आइन। इससे में हमारा जब ब्रेक हो जाएगा तो अब हम देखो इनिशियल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, इसकी सी होगी, इसकी क्या आ जाएगी 0 0। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जब हम लोग आएंगे, ये सी इंटू बाई माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारा सी अल्फा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा सी अल्फा। अब इसमें अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो एसिड है तो के से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के ए। तो के ए इज इक्वल टू एक्टिव मास एच प्लस आइन इंटू एक्टिव मास ए माइनस आइन डिवाइडेड बाई एक्टिव मास एच ए। क्लियर। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज ग्रेटर देन 1, तो जो 1 माइनस अल्फा होगा वो अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा हमारा 1, तो क्या जाएगा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। क्या जाएगा हमारा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा, के ए अपॉन सी। क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी। अब इससे हम एच प्लस आइन भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे, एच प्लस आइन। ये हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। क्लियर। जो के है हमारा, के इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको, के इज इक्वल टू यहाँ बोलेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। क्लियर। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। के अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा से एच प्लस आइन फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा एच प्लस आइन इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया गया है, सी अल्फा। ये देखो एच प्लस आइन हमारा कितना है, सी अल्फा। सी की वैल्यू में एच प्लस अल्फा की वैल्यू में फाइंड है, अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, एच प्लस आइन सी इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट के ए अपॉन सी। क्या हो जाएगा हमारा, रूट के ए अपॉन सी। क्लियर। ये हमारा हो जाएगा। अब सी ये हमारा बाहर है, ठीक है, इसके अंदर ले जाएंगे स्क्वायर में हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट के ए इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है। एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा के ए इंटू सी। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, एच प्लस साइन इज इक्वल टू हमारा क्या आया, के ए इंटू सी। ये हमारा एच प्लस साइन आ गया। अब हमारा पी एच इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरा, माइनस लॉग एच प्लस साइन। क्या होता है हमारा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस साइन। हमने एच प्लस साइन की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो एच प्लस साइन की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दे, ये वैल्यू एच प्लस साइन की फिल कर दे, तो हमारा क्या जाएगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग
के ए इंटू सी की पावर क्या हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखो यहाँ पे लॉग लिखा है के ए इंटू सी, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूले हमारे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा ये लिखा है log m की पावर n, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n log m, ठीक। तो ये हमारे लिखा है log m हो गया, ये पावर n हो गया, तो 1/2 हमारे आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 log के ए इंटू सी। क्लियर। अब हम log m इंटू n अप्लाई करेंगे, तो log m इंटू n हमारा फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो इसमें अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 log के ए प्लस log c। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा माइनस का 1/2 log के ए माइनस 1/2 log c, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है ना। तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, माइनस का log के ए अगर लिखा है इसको लिख सकते हैं माइनस का पी के ए। क्या लिख सकते हैं माइनस का पी के ए, या पी के ए लिखेंगे तो माइनस है तो माइनस का लगा देंगे माइनस का पी के। तो यहाँ पे log के ए की जगह क्या लिखेंगे माइनस का पी के लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1/2 पी के ए माइनस 1/2 log c। तो ये हमारा किसके लिए आ जाएगा पी एच के लिए। किसके लिए आ गया पी एच के लिए। तो ये हमारा था, हाँ, तो इसी अकॉर्डिंग ये हमारा था फर्स्ट एप्लीकेशंस फॉर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। क्या था फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। किसकी थी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम लोग इसी अकॉर्डिंग इसकी सेकेंड एप्लीकेशंस पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारा जो उसके फॉर्मूले हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले बेस कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो हमें केवल फॉर्मूले ही याद रखने हैं। जैसे देखो फर्स्ट हो गया, आप लोग इसी अकॉर्डिंग सेकेंड करते हैं। क्या करते हैं सेकेंड। देखो देखो इससे पहले थोड़ा एक लॉग पे डिस्कस कर ले। लॉग के हमारे जो 3 फार्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लॉग का हमारा फार्मूला होता है log m की पावर n। क्लियर। तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा n log m, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है log m डिवाइडेड बाई n, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log m माइनस log n। फिर एक हमारा होता है log m इंटू log n, m इंटू n हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा log m प्लस log n में, ठीक। अगर हमारा कहीं पे ये लिखा है log x, ठीक है, या log a ln a लिखा है, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log a ये करना पड़ेगा, तभी हमारा कैलकुलेशन होगी। ये log की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आगे अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम लोग सेकेंड एप्लीकेशंस की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ लॉ के फॉर्मूले थे जो अभी आगे यूज होंगे। हमारा जो सेकेंड लॉ है वो है हमारा फॉर मोनो एसिड फॉर मोनो एसिडिक वीक बेस, है ना। फॉर मोनो एसिडिक वीक बेस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे के बी से। के हमारा कांस्टेंट हो गया, बी हमारा बेस है, तो किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे के बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई एक वीक बेस लिया BOH, क्या लिया BOH, वाटर डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या फॉर्म कर देगा B प्लस साइन और OH माइनस साइन, ठीक है। तो ये 2 टर्म हमें फॉर्म कर देंगे। वही हम लोग फिर करेंगे आयनाइजेशन इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे, इसकी क्या आ जाएगी C और इसकी क्या आ जाएगी 0 0। क्लियर। एट इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग चलेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा C अल्फा।
अब यहाँ पे हम बी लिख सकते हैं के बी फॉर मोनो बेसिक एसिड, बेस के लिए, मोनो बेसिक के लिए तुम्हारा क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तुम्हारा क्या जाएगा, के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास बी प्लस साइन इंटू एक्टिव मास ओ एच माइनस साइन डिवाइडेड बाई बी ओ एच। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वन माइनस अल्फा, एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, वन, कितना हो जाएगा हमारा, वन। तो के वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, क्या जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, के वी डिवाइडेड बाई सी, रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब बेस ओ एच के लिए हमें वैल्यू दी कि पी एच में फाइंड करेंगे, तो ओ एच पहले फाइंड होना चाहिए, हमें क्या फाइंड होना चाहिए, ओ एच। अगर यहाँ पे देखेंगे के बी हमारा क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी अल्फा, यही तुम्हारा हो जाएगा, ये देखो ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी अल्फा, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास है सी इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, के वी डिवाइडेड बाई सी, यही तो है रूट के अंदर, सी अंदर जाएगा तो स्क्वायर का हो जाएगा, रूट के अंदर अगर जाएगा क्या जाएगा मेरा, के वी इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ये अल्फा सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के वी इंटू सी, तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या जाएगा, के वी इंटू सी, ठीक है। ये हमारा ओ एच माइनस साइन की वैल्यू आ गई, जिस अकॉर्डिंग पी एच इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस लॉग एच प्लस साइन, तो उसी अकॉर्डिंग पी ओ एच इज इक्वल टू मेरा होगा माइनस लॉग ओ एच माइनस साइन, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस साइन होगा, उसी अकॉर्डिंग पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस साइन होगा। अब हम लोग इसमें सारी वैल्यू फिल करेंगे, देखो कैसे हम लोग करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस साइन, यही हमारा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस साइन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, के वी पावर सी की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 1/2 लॉग के वी इंटू सी, क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 1/2 लॉग के वी प्लस लॉग सी, यही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का पी ओ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, देखो हम लोग अप्लाई करेंगे पी ओ एच माइनस का 1/2 लॉग के वी, ठीक है, फिर माइनस का 1/2 लॉग सी, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये अब आपको अभी बता चुके थे, यहाँ पे क्या जाएगा, पी के वी 1/2 माइनस का 1/2 लॉग सी, तो ये हमारा क्या जाएगा, पी ओ एच, क्या जाएगा हमारा, पी ओ एच, ठीक है। ये हमारा था एप्लीकेशंस थी हमारी किसकी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, किसकी थी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। अगर हम यहीं पर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की लिमिटेशन देखेंगे, ओस्टवाल्ड की डाइल्यूशन लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, लिमिट देखेंगे, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको ध्यान रखना है, जो लिमिटेशन है इसकी, लिमिट है इसकी, हम लोग ये भी कह सकते हैं, जो
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमें 100% ध्यान रखना है। ठीक है, अब लोग देखो, अब लोग इसके कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो, हमारे ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ 10⁻²⁻² MHCl, कंसंट्रेशन दी गई है तो 10⁻²। हाँ एक चीज़ और, अगर हमें ये पता चल गया कि हमें क्वेश्चन में एक्यूरेट फाइंड क्या करना है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, हमें टफ नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, आपने किसी क्वेश्चन को अगर अप्रोच सही से कर लिया कि हमसे उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक्यूरेट हमसे उसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप 2 मिनट में कर लेंगे। इसलिए अगर आपने ये नहीं समझ पाया क्वेश्चन हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं 100% उसको मिस्टेक कर लेंगे। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, हमें HCl दिया गया, क्या दिया गया है, HCl। ठीक है, इसके लिए हमें C की वैल्यू दी गई है कंसंट्रेशन 10⁻², और H प्लस साइन हमको दिया गया है कितना, 10⁻³ हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा की। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा HCl दिया गया है, HCl को ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, H प्लस साइन प्लस Cl माइनस साइन। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग चेक करते थे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये C हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे, ये C × 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाता है C अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा C अल्फ़ा। तो यहाँ से H प्लस साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है, H प्लस साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, C अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा। तो हम लोग लिखेंगे H प्लस साइन इज इक्वल टू C अल्फ़ा। क्लियर, H प्लस साइन की वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है, अल्फ़ा फाइंड करना है, कंसंट्रेशन दिया गया, डायरेक्ट लगा दें। H प्लस साइन की वैल्यू 10⁻³ कंसंट्रेशन कितनी दी गई, 10⁻² इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻², -2 ऊपर जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻², तो कितना जाएगा 0.1। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.1। अब परसेंटेज निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा 10%, कितना जाएगा 10%, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है हमारा वो कितना होगा हमारा 10%। अगर परसेंटेज में नहीं देखेंगे कितना जाएगा 0.1। क्लियर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड में हमें एसिटिक एसिड दिया गया है CH3COOH, इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस आयन। ठीक, अब इसमें जो हमें गिवन है वो देखते हैं। कंसंट्रेशन दी गई है 10, के ए की वैल्यू दी गई है 10⁻⁵। हमें पहला फाइंड करना है H प्लस आयन, ठीक है, दूसरे में फाइंड करना है, पहले में फाइंड करना अल्फ़ा की वैल्यू, सॉरी पहले में अल्फ़ा की वैल्यू, दूसरे में H प्लस आयन, और तीसरे में हमें pH फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, pH। ठीक है, तो देखो इसके लिए वही बात, इनिशियल कंसंट्रेशन C हो जाएगी, ये 0, ये 0, इक्विलिब्रियम पे C × 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा C अल्फ़ा, और ये हमारा क्या हो जाएगा C अल्फ़ा। क्लियर, अब हम लोग क्या फाइंड करते थे, हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, K की वैल्यू दी गई है। अब K की वैल्यू से हम अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। K इज इक्वल टू हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू क्या जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर, क्या जाएगा हमारा K इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा C अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक, यही तो हम लोग अप्लाई कर दें। K की वैल्यू दी गई हमको कितनी 10⁵, C की वैल्यू हमें दी गई कितनी 10 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या जाएगा 10⁵ डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। यही तो आएगा मेरा 10⁻⁻⁴। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से कितनी जाएगी 10⁻⁴, सॉरी 4 नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 10⁻⁵ यहाँ रहेगा, इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3। कितनी आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻⁻3। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक, ये अपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ से सॉल्व हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड हमें H प्लस आयन निकालना है। H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फ़ा हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा
सी अल्फ़ा। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, H प्लस आयन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी अल्फ़ा। ठीक है, H प्लस आयन फाइंड करना है। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। कितनी है मेरे पास, 10। ये देखो हमने लिखा है सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, 10 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻³ तो कितना जाएगा 10⁻²। तो H प्लस आयन हमारा कितना आ गया, 10⁻²। हमने H प्लस आयन भी फाइंड कर लिया इस मेथड से। अब हमें फाइंड करना है पीएच। क्या फाइंड करना है, पीएच। तो पीएच थर्ड केस देखते हैं, थर्ड फार्मूले में पीएच इज इक्वल टू फार्मूला होता है मेरा माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या होता है मेरा, माइनस लॉग H प्लस आयन। H प्लस आयन की वैल्यू मालूम है, तो माइनस लॉग 10⁻²। क्या हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। तो ये था हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और इट्स एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ओके, थैंक यू।